अध्ययन कर रहे थे। गुरु जी के घर में गुरु माता समस्त विद्यार्थियों का भोजन बनाए। आज गुरु माता के पास उतना ही अन्न था जितना अन्न विद्यार्थी खा सके। जब दुर्वासा ऋषि भिक्षा के लिए आए तो गुरु माता जी ने कहा, आज मेरे घर में अन्न नहीं। जब दुर्वासा के लिए सांदीपनी ऋषि की पत्नी ने कहा अन्न नहीं है, तो दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया। क्या दिया श्राप? आप झूठ बोल रही हो, आपकी रसोई में भोजन है, अन्न है, मगर आपने मेरे जैसे ब्रह्म ऋषि को अन्न देने से मना किया है। मैं श्राप देता हूं, जो इस अन्न को खाएगा वो दरिद्र, जो इस अन्न को खाएगा वो जीवन भर दरिद्र। अब ये दुर्वासा ऋषि का श्राप सुदामा के कान में पड़ गया। सुनिए ध्यान से। सुदामा जी ने कहा, मेरे गुरु भाई दरिद्रता से बच जाएं, मैं दरिद्र हो जाऊंगा, कोई पूरे अन्न को उस दिन सुदामा ने खा लिया था, इसलिए सुदामा को जीवन भर दरिद्र रहना पड़ा। सुदामा की आंखों में आंसू थे, मेरा कृष्ण दरिद्र ना हो, दाऊ जी दरिद्र ना हो। इसलिए गुरु माँ से जितना रसोई में चावल बना हुआ था वो सारा चावल दाल आज सुदामा ने ही झीम लिया। अब आप बताइए, सुदामा उस दिन अगर इतना त्याग नहीं करते तो बताओ कितने ब्राह्मण, कितने विद्यार्थी गरीबी के जीवन से गुजरते। एक तपस्वी ब्राह्मण ने हजारों लोगों को गरीबी से बचाया और स्वयं गरीबी भुगत करके अपना जीवन यापन किया। ये सुदामा का चरित्र है। इसलिए कह रहे हैं, विरक्त इंद्रिय आर्थेषु, इन्होंने इंद्रियों का संयम किया, परम भक्त हैं, कभी अपने जीवन में किसी से याचना नहीं। तो आज दुख की बात है, सुदामा चरित्र आता है तो हम कहते हैं चावल लाइए। बोलिए, ये चावल के लिए चरित्र कहा जा रहा है क्या? बोलो, ये चावल वाला चरित्र नहीं है, ये समझने वाला चरित्र है। सुदामा से बड़ा दानी, सुदामा से बड़ा बैरागी इस धरती पर तो कोई हुआ ही नहीं। आज जब सुदामा जी चले तो कहते हैं भगवान कृष्ण ने अपने गरुड़ जी को भगवान ने आदेश दिया है, मेरे सुदामा को अति शीघ्र द्वारका लेकर के। आंख खोली तो क्या देख रहे हैं? द्वारका की अट्टालिकाओं से बोलो गोविंद भगवान की, द्वारकाधीश महाप्रभु की, द्वारिकानाथ की जय हो। चारों दिशाओं से जय जयकार हो रही है। पूछा है, भैया ये नगरी किसकी है? कि ये द्वारकानाथ की नगरी है। मेरे मित्र की। हाँ, लोगों ने देखा ब्राह्मण के शरीर पर पूरे वस्त्र नहीं, लगता है कितने दिन से भोजन नहीं किया। और जब सुदामा जी ने कहा, इस भक्त ब्राह्मण ने कहा, ये द्वारकानाथ मेरे बचपन के मित्र हैं। कहते हैं सेवकों ने जाकर के खबर की है दरबार में, सरकार आज आपके मित्र पधारे हैं ब्राह्मण, नाम बताते हैं कि मैं बचपन का पाठशाला का मित्र हूं सुदामा। सुनते ही द्वारकानाथ दौड़ पड़े। जैसे भरत जी से मिलने के लिए राम जी दौड़े थे, ऐसे ही आज सुदामा से मिलने के लिए कन्हैया दौड़ पड़े। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आज भगवान का पीतांबर गिर गया है, भगवान की कहते हैं धूल धूसरित हुए भगवान दौड़े हैं। और अंतिम गेट पर जहां सुदामा थे, भगवान ने अपने मित्र को गोदी में उठा लिया है और गोदी में उठा करके भगवान अपनी सभा में ले गए हैं। जिस आसन पर भगवान बैठते थे, आज उसी आसन पर सुदामा को पधराया।
पूरी सभा देखती रह गई, कौन है ये? भगवान ने कहा, सभासदों, ये परम बैरागी मेरा बचपन का मित्र है। भगवान को संकोच लगा, इतनी सभा में मैं घर का हालचाल पूछूंगा ठीक नहीं। हाथ पकड़ करके अपने भवन में ले गए हैं। तो जिस सैया पर द्वारकानाथ लेटते थे, आज उसी सैया पर सुदामा जी को बिठा। रुक्मिणी जी को आदेश दिया, जल लेकर के आओ। जल लाने में जब देवी जी ने देरी की है, तो आज भगवान जब सुदामा जी के पैरों को अपने पीतांबर में रख करके पोंछने लगे, तो उनके पैरों में कांटों के अलावा श्याम सुंदर को कुछ भी नहीं। आज करुणा निधान दीनबंधु दया सागर रो पड़े, और इतने रोए कि उनकी आंखों के आंसुओं से ही सुदामा के चरणों को आज धोया गया। रुक्मिणी जी जल लेकर के आई हैं। सुंदर स्वर्ण कलसे में जल है, चांदी के पात्र में सुदामा के चरणों को धोया गया है। आज श्याम सुंदर सुदामा के जल से अपने आप को अभिषिक्त कर रहे हैं। हे रुक्मिणी, इस जल को ले जाओ मेरे संपूर्ण महल में, मेरे बैरागी मित्र के चरणों के जल का छींटा मारो, जिससे हमारी सारी अपवित्रता नष्ट हो जाए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अरे प्रिय सज्जनों, जिनके नाम से लोग पवित्र होते हैं, आज वो परमात्मा एक संत के चरण धोने से अपने आप को पवित्र कर रहा है। ये सुदामा जी का चरित्र है। सुदामा जैसा महापुरुष, कहते हैं रात्रि भर भोजन किया। अब भगवान ने अपनी संपूर्ण रानियों को बुलाया, एक एक करके जब प्रणाम करने लगी, सुदामा जी ने कहा, लाला एक बात तो बताओ, ये परिवार किसका है? किसका है? ये सब परिवार मेरा ही है। सुदामा ने कहा, मैं तो आशीर्वाद देते देते पूरी रात ही खराब हो जाएगी, है ना। अकेले रुक्मिणी जी को आशीर्वाद दिया है। अब भगवान ने धीरे से पूछा, मित्र आपका विवाह हुआ है कि नहीं? भाभी ने मेरे लिए कोई मालपानी, मेरे लिए कोई भेंट? पता है श्याम सुंदर को, तो मेरी भाभी ने मेरे लिए जरूर भेंट भेजी है। आज अपने छुपा के रखी थी, कांख में दाब करके पोटली छुड़ाई है, और आज उन टूटे चावलों को श्याम सुंदर ऐसे खा रहे हैं जैसे 56 भोग आरोप। एक बार, दो बार, जैसे तीसरा हाथ भगवान ने लिया, रुक्मिणी जी ने झट हाथ पकड़ लिया। हे प्रभु, अच्छा रुक्मिणी जी ने क्यों पकड़ा? रुक्मिणी जी ने इसलिए पकड़ा कि आप खा तो रहे हो, मगर आपके पास देने के लिए क्या है? देने वाली तो मैं हूँ, लक्ष्मी जी। जब तक लक्ष्मी जी प्रसाद नहीं पाएंगी, तब तक सुदामा का खजाना भरेगा कैसे? बोलिए भक्तवत्सल भगवान। लोग कहते हैं कि लक्ष्मी जी को चिंता हो गई कि सब बांट दोगे क्या? अरे भगवान के पास है ही क्या जो बांटेंगे? बांटने वाली तो श्री जी है। आज श्री जी ने जैसे ही चावल का भोग लगाया, भगवान के संकल्प मात्र से सुदामापुरी का निर्माण हो गया। बोलिए सुदामापुरी की जय हो। अब देखिए, भगवान ने सुदामा को रोका नहीं। 3 बजे सुदामा उठे, स्नान किया, संध्या वंदन किया, और क्या कहा, लाला तुम्हारी भाभी मुझको याद कर रही होगी, अब मैं जाऊंगा। श्याम सुंदर ने रोका नहीं, और भोर बेला में ही सुदामा को विदा कर दिया। अब मन में याद आ रही है, भाव आ रहा है कि देखो इसने दिया कुछ नहीं। इसने फिर मन में आया, इसलिए नहीं दिया कि वो जानते हैं कि मैं बैरागी हूं। अरे अगर देते तो मैं भजन से भटक जाता। क्या किससे भटक जाता? मैं भजन साधन से भटक जाता, इसलिए मुझको कुछ दिया नहीं।
कहते हैं आज जैसे ही सुदामापुरी पहुंचे हैं, ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं को देखा है। सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर। सुशीला जी आई हैं, सुदामा जी की आरती की है, महल में ले गई हैं। आज सुदामापुरी का ऐसा कोई घर नहीं था जो महल में परिवर्तित ना हुआ हो। सुदामा जी ने कहा, देवी तुम महल में रहोगी, मैं तो पर्ण कुटी बना करके गोविंद का स्मरण करूंगा। यही सुदामा जी की जीवन शैली है। बोलिए कृष्ण सुदामा भगवान की जय हो। इसके बाद नौ योगेश्वर संवाद हुआ है। दत्तात्रेय के भगवान ने 24